अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद डिजाइन की बारी आती है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, फिर डिजाइन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके बाद डिजाइन में बेसिकली 3-4 डिजाइन है, जैसे आर्किटेक्चरल डिजाइन है, डेटा डिजाइन है, इंटरफेस डिजाइन है, कंपोनेंट डिजाइन है। इन सबको अलग लेंगे, लेकिन पहले डिजाइन एज अ होल देखते हैं। तो मिच कपूर साहब ने कहा, जो क्रिएटर थे लोटस 123 के, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन मैनिफेस्टो में कहा कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर तब होता है जब वो कुछ क्वालिटी शो करे, जैसे फर्मनेस, कमोडिटी, डिलाइट। फर्मनेस यानी कि इसमें बग्स ना हो, यानी कि बग्स हो तो फिर ये फर्मनेस नहीं कहलाएगी। और अगर बग्स हो तो आप समझ लीजिए कि आपका जो नॉर्मल फंक्शन है आपके सॉफ्टवेयर का, वो कहीं ना कहीं रुक रहा है, इनहिबिट हो रहा है। कमोडिटी की बात करें तो जो इंटेंडेड फंक्शन है, जो यूजर ने आपके सामने समक्ष रखे थे, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर डिलाइट की बात जहां तक आती है, एक जॉय राइड हो, यानी एक प्लेजर यूज करना सॉफ्टवेयर, एक खूबसूरत अनुभव हो। ऐसा ना हो कि आपको जब सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे बोला जाए तो आप अरे कितना डिफिकल्ट है, इट्स सो डिफिकल्ट, ये करो वो करो, बिल्कुल प्लेजरेबल हो। तो ये साहब ने कहा, मिच कपूर साहब ने। तो हमने जो भी एनालिसिस मॉडल में देखा, क्योंकि हमने फाइनली क्या किया था, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में एनालिसिस मॉडल बनाया था। इस एनालिसिस मॉडल को हम डायरेक्टली डिजाइन मॉडल में तब्दील कर सकते हैं। एनालिसिस मॉडल में हमने सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट देखे थे, फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स देखे थे, क्लास बेस्ड एलिमेंट देखे थे और बिहेवियरल एलिमेंट्स देखे थे। इनको हम, जैसे मैंने आपको 4 अलग अलग डिजाइन के अलग अलग 4 एस्पेक्ट बताए। कंपोनेंट लेवल डिजाइन है, इंटरफेस डिजाइन है, आर्किटेक्चरल डिजाइन है, डेटा क्लास डिजाइन है या डेटा डिजाइन है। कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ जा रही है, जैसे मैं किसी एग्जांपल लेता हूँ, बिहेवियरल एलिमेंट्स। बिहेवियरल एलिमेंट्स हमने देखा था स्टेट डायग्राम्स है और सीक्वेंस डायग्राम। तो ये कंपोनेंट लेवल डायग्राम और कंपोनेंट की इंटरफेसिंग, ये दोनों चीजें इसमें जाएंगी। एंड लाइकवाइज बाकी चीजें कहीं ना कहीं डिजाइन मॉडल की तरफ जाएंगी, क्योंकि एनालिसिस मॉडल बनाया ही इस कारण से गया है ताकि वो डिजाइन मॉडल में जा सके। अब डिजाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक क्वालिटी का सवाल है। अगर आपका अच्छा डिजाइन है तभी आप अच्छी क्वालिटी के बारे में सोच सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो डिजाइन है वो जितने भी एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट है, जितनी भी जरूरतें हैं आपके यूजर की, वो सारी जो एनालिसिस मॉडल में दी गई है उसको एड्रेस करें और इसको इम्प्लीमेंट करें डिजाइन मॉडल। सारे एक्सप्लिसिट और सारे इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान दीजिएगा कि आप जो बनाने वाले हैं वो कोई उस पे कोडिंग करेगा और कोई उस पे उसको सपोर्ट करेगा, मेंटेन करेगा आगे चल के। तो डिजाइन रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि आपके कोड को जो बनाने वाला है या फिर आपके कोड को जो सपोर्ट करने वाला है उसको समझ में आए चीजें। ऐसा कि डिजाइन एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करे सॉफ्टवेयर की, जिसमें डेटा, फंक्शनल, बिहेवियरल, डोमेन और जो भी इंप्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव है वो सारे दर्ज हो। तो क्वालिटी गाइडलाइंस अगर देखें आप, जैसे मैंने बताया कि डिजाइन के साथ क्वालिटी बहुत आवश्यक है। तो डिजाइन में जो आप एक आर्किटेक्चर वाली बात कर रहे हैं डिजाइन में, तो जितने भी आर्किटेक्चर स्टाइल है या पैटर्न है उनका उपयोग किया गया हो, उसका उपयोग किया जाए। जो कंपोनेंट्स है वो बेहतरीन हो, अच्छे गुड डिजाइन, बेहतरीन डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करें और इवोल्यूशनरी फैशन में आप इसे बनाएं, यानी कि पहले कम बनाएं फिर उसके बाद और इवॉल्व करें, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे इसको बढ़ाएं। हाँ, लेकिन जब जब आपका कोई छोटा सिस्टम हो तो आप लीनियरली भी बना सकते हैं उसको। डिजाइन को मॉड्यूलर बनाएं, यानी कि आपका जो काम है उसको लॉजिकली पार्टीशन करिए छोटे छोटे एलिमेंट में और सब सिस्टम में। ऐसे ही डिजाइन में अलग अलग आपको डेटा, आर्किटेक्चर, इंटरफेस और कंपोनेंट्स, ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आपको दिखना चाहिए। और ये इन चारों के बारे में हम अलग से बात करेंगे। डिजाइन आपको वहां तक ले जाए जहां तक आप डेटा स्ट्रक्चर बना सके, और अगर कोई पैटर्न है उसका भी यूज कर सके। पैटर्न मतलब जो रीयूजेबल है, जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है उसका उपयोग करना। ऐसे ही जो इंडिपेंडेंट फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है डिजाइन, वो भी आपको दिखाए। कुछ ऐसे इंटरफेसेस की तरफ डिजाइन आपको ले जाए ताकि जो कनेक्शन है आपका और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम। डिजाइन ऐसा हो कि आप इसको बार बार रिपीट कर सके, जो इंफॉर्मेशन आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ली है उसके तहत। डिजाइन शुड बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एनी नोटेशन। डिजाइन ऐसा आप इस नोटेशन में बनाए, जैसे आप क्या करते हैं डिजाइन में, आप डीएफडी यूज करते हैं ताकि स्ट्रक्चर, आप एनालिसिस में हमने स्ट्रक्चर यूज, ये डीएफडी यूज किया था ताकि हम स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सके, स्ट्रक्चर चार्ट बना सके।
ऐसे आप यूएमएल का उपयोग कर सकते हैं, यूएमएल डायग्राम्स का, ताकि बस समझ में आए चीजों को। डिजाइन प्रिंसिपल का मेन मतलब यह है कि आपकी जो निगाह है वो टनल विजन ना हो, ऐसी ब्रॉड विजन होनी चाहिए। डिजाइन जब बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनालिसिस मॉडल से संबंधित हो या ट्रेसेबल हो, और एनालिसिस मॉडल कहीं ना कहीं आपके रिक्वायरमेंट से ट्रेसेबल हो, यानी कि आप हर एक चीज को बैक जाके पॉइंट कर सकते हैं कि ये 2.1 है, अरे 2.1 कहाँ होगा एनालिसिस मॉडल में, एनालिसिस मॉडल की चीज अरे वो रिक्वायरमेंट में कहाँ दी गई है, तो आप लिंक कर सके, मैच कर सके। कभी भी री इन्वेंट द व्हील ना करें, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसका उपयोग करें। इसी तरीके से डिजाइन का मतलब ये है कि जो इंटेलेक्चुअल आपका डिस्टेंस है, यानी कि आप जो बनाने जा रहे हैं वो ऑटोमेट कर रहे हैं किसी चीज को, तो इंटेलेक्ट डिस्टेंस को आपको दूर करना है और ऑटोमेशन प्लस जो कंफर्ट है वो देना है यूजर को। डिजाइन में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इंटीग्रेशन में भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। डिजाइन ऐसा बनाए कि कल को कोई चेंज आए तो उसको आप एकोमोडेट कर सके। डिजाइन को स्ट्रक्चर करना इस तरीके से है कि बाई चांस कोई एरर कंडीशन आती है, कोई इवेंट आता है, तो वो स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वो डिग्रेड करे लेकिन जेंटली करे, यानी कि कोई डंप या क्रैश वैश ना हो, कोई आराम से जेंटली प्रॉब्लम्स को टेक केयर करे। ध्यान दीजिए कि डिजाइन कोडिंग नहीं होती है और कोडिंग डिजाइन नहीं होती है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों अलग अलग एस्पेक्ट है। अच्छा डिजाइन अच्छे कोड को जन्म देगा। फिर आपने जो डिजाइन बनाया है उसको असेस करना पड़ेगा क्वालिटी के लिए कि साहब इसमें अच्छी क्वालिटी है कि नहीं, और हम कोशिश ये करेंगे कि डिजाइन में कम से कम मिनिमल और मिनिमम कंसेप्चुअल या सिमेंटिक एरर्स हो। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करें तो डिजाइन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है, डेटा प्रोसीजर कंट्रोल की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब होता है कि पृथक करना चीजों को, यानी और नीचे लेवल पे ले जाना ताकि और अच्छे से डिफाइन कर सके। आर्किटेक्चर जैसे आप जानते हैं ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर का। पैटर्न का मतलब ये है कि जो चीज ऑलरेडी प्रूवन डिजाइन सोल्यूशन है उसको आप उपयोग करिए, रीइन्वेंट मत करिए चीजों को। कंसर्न सेपरेट होने चाहिए, यानी कि आप ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा एक कर लें, उसको डिवाइड करिए। कोई काम जैसे मैंने पहले बताया आपको सिक्योरिटी वाला काम है, यूजर इंटरफेस का काम है, या फिर आपका यूजर इंटरवेंशन का काम है, ये सारे अलग अलग काम हैं। एडिशन का काम है, मल्टीप्लिकेशन का काम है, कंपटीशन का काम है, ये अलग करिए, सबको अलग अलग करिए। देयर हैज टू बी सेपरेशन ऑफ कंसर्न। और मॉड्यूलरिटी की बात करेंगे तो मॉड्यूलर मतलब ये है कि आपको चीजों को हिस्से में बांटना है, छोटे छोटे पार्ट में बांटना है। डेटा और फंक्शन का कंपार्टमेंटलाइजेशन होना चाहिए। हाइडिंग की बात करें आप तो जो इंटरफेसेस है वो ऐसे कंट्रोल हो कि आप चीजों को छुपा सकें। छुपाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको कहीं ऐसा रख दें कि बस हर चीज छुप जाए। आप ऐसा करें कि जो इंटरफेस है वो इतने स्ट्रांग हो कि आप इनको बगैर एक्सपोज किए आप बाहर के साथ इंटीग्रेशन कर सकें। फंक्शनल इंडिपेंडेंस की बात करें तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि कपलिंग लो से लो हो, दो मॉड्यूल आपके आपस में कम से कम ताल्लुक रखें। रिफाइनमेंट जिस लेवल तक जा सके, एलैबोरेशन जहां तक आप मैनेज कर सकते हैं वहां तक चले जाइए, उसे रिफाइनमेंट कहते हैं। एस्पेक्ट का मतलब ये है कि जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है जो अफेक्ट करने वाले हैं आपके सिस्टम को, उसको जरूर ध्यान रखें। रिफैक्टरिंग मतलब ये है कि आपने डिजाइन बना तो दिया, उसके बाद आप बार बार रिऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं ताकि और अच्छा रिफाइनमेंट करें, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करें, कपलिंग कोहेजन देखें कि कपलिंग कम हो, कोहेजन ज्यादा हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कॉन्सेप्ट लगाइए और फिर फाइनली आपको इस तरीके से क्लासेस डिफाइन करनी है कि आपका आगे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कॉन्सेप्ट आप लगा सकें। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि कोई डोर है यही आपको दिखना चाहिए, बाकी अंदर की चीजें जो है वो आप डिजाइन में छुपा दीजिए। इसको इंप्लीमेंट करिए डेटा स्ट्रक्चर की तरह। फिर प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन की तरह देखिए तो काम क्या है, डोर का काम जैसे ओपन हो रहा है तो डिटेल्स यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन। आर्किटेक्चर जैसे हम आगे भी बात करेंगे, आर्किटेक्चर का मतलब यह होता है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम है, यानी किस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर जो हम ओवरऑल स्ट्रक्चर कह रहे हैं ये कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को, सिस्टम यानी आपके सॉफ्टवेयर को। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम एंड द वेज इन विच द स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी फॉर सिस्टम, ये आपका आर्किटेक्चर होता है। इसमें सिस्टम स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होती है, इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, इसमें फैमिलीज ऑफ रिलेटेड सिस्टम्स होते हैं। अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज की बात करें इसमें आर्किटेक्चर में तो इसमें मॉड्यूल्स हैं, फिल्टर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्ट्स को आपने पैकेज किया तो डेटा और प्रोसेसिंग दोनों के दोनों आपके इस तरीके से आप रखेंगे, स्ट्रक्चर इस तरीके करेंगे ताकि इनका इन्वोकेशन हो सके, इनको कॉल किया जा सके। एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रॉपर्टीज यानी आर्किटेक्चर डिजाइन आपको ये भी बताएगा कि परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, अडेप्टेबिलिटी और जो सिस्टम जो एक्स्ट्रा फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे आएंगे आपके इसमें। ऐसी फैमिली ऑफ रिलेटेड सिस्टम्स में जो पैटर्न्स हैं, जो चीज ऑलरेडी बन चुकी है उसका उपयोग करिए, यानी आपके पास रियूजेबिलिटी की पूरी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं, तो कोई एक जो पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है, डिजाइन पैटर्न का कोई टेम्पलेट बना हुआ है या आपने कर दिया तो आप बना लीजिए, तो वो अगर यूज करते हैं आप तो इस तरीके से होगा पैटर्न नेम,
इंटेंट आल्सो नोन एज मोटिवेशन, एप्लीकेबिलिटी, स्ट्रक्चर, पार्टिसिपेंट, कोलैबोरेशन, कॉन्सिक्वेंसेस और उसके रिलेटेड पैटर्न। कंसर्न का स्पेशली सेपरेशन देखें, जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो काम हो रहे हैं, अलग अलग जो इंटेंशन है वो अलग अलग ही हो। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसको सब डिवाइड कर लीजिए ताकि सबको अलग अलग से एड्रेस कर सके। यही आपका सेपरेशन ऑफ कंसर्न है। इसका मतलब सबको आप अच्छे से, कम समय लगेगा और टाइम भी कम लगेगा, एफर्ट भी कम लगेगा। मॉड्यूलरिटी का मतलब ये है कि आप अपने सिस्टम को अलग अलग भाग में ऐसा बांटें कि हर एक मॉड्यूल आपस में इंडिपेंडेंट हो और हर मॉड्यूल आपस वही काम करता हो जो उसमें इंटेंडेड हो। ये आपकी मॉड्यूलरिटी है। मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि आपने एक लार्ज प्रोग्राम बना दिया जिसमें एक ही आपका मॉड्यूल है। अगर ऐसा है तो आप बहुत मुश्किल होगा सॉफ्टवेयर जो बनाने वाला है उसको ये समझना। आप मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर बनाने की जगह आप मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर बनाएंगे या मॉड्यूलर डिजाइन बनाएंगे। मॉड्यूलरिटी के कुछ ट्रेड ऑफ है। ज्यादा तोड़ देंगे तो भी दिक्कत है, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, मोनोलिथिक रखेंगे तो भी दिक्कत है। तो दिक्कत ये है कि आपको कहीं बीच में इस लेवल तक मॉड्यूलराइज करना है ताकि आपको जो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के हिसाब से बढ़े ना। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने कोई सीक्रेट ही रखा हुआ है। आपने चीजों को इस तरीके से रखा हुआ है कि आप क्लाइंट, जो आपके बाहर के एक्सटर्नल क्लाइंट्स हैं, ये ऐसा इंटरफेस कंट्रोल तरीके, जैसे आपने गेट पे एक पहरेदार को बिठा दिया, चौकीदार को बिठा दिया। अब वो क्या कर रहे हैं कि हर जो क्लाइंट आ रहा है उसको प्रॉपर केवल एक तरीका दे रहे हैं कि आप इस तरीके से जा सकते हैं। तो मॉड्यूल एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आपके इसके अंदर कंटेंट होते हैं, जैसे एल्गोरिथम होंगे, कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, कोई एक्सटर्नल इंटरफेस के डिटेल होंगे, रिसोर्स एलोकेशन पॉलिसी होगी। इसे हम इन्फॉर्मेशन हाइडिंग कह रहे हैं। तो जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं उनको रोकता है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। कोई ग्लोबल इम्पैक्ट, लोकल डिसीजन के ग्लोबल इम्पैक्ट को रोकता है। कम्युनिकेशन को बहुत आसान बनाता है। कोई ग्लोबल डेटा का यूज डिस्करेज करता है और इससे इसी तरीके से इनकैप्सुलेशन मिलता है क्योंकि एक आपने छुपा के रखा है चीजों को। तो इससे क्वालिटी का डिजाइन बढ़ता है जिससे हमारा क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनता है। ऐसे स्टेप वाइज रिफाइनमेंट में जाएंगे तो जैसे ये ओपन मैंने आपको डोर ओपन बताया था, उसको और रिफाइन करेंगे तो ये 6 बनेंगे। अब और रिफाइन करना चाहते हैं तो ये रिफाइन करेंगे, मतलब जिस लेवल तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ हमने बहुत अच्छा रिफाइनमेंट कर दिया तो ये काफी है। साइज मतलब ये है कि 2 व्यू है कि पहले तो क्या इसके अंदर क्या है मॉड्यूल के अंदर, दूसरा है कितना बड़ा। तो आपको देखना है कि अंदर भी कंटेंट अच्छा हो और बहुत बड़ा भी नहीं हो, छोटा से छोटा और बेहतरीन उसमें कंटेंट हो। फंक्शनल इंडिपेंडेंस की बात करें तो कोहेजन और कपलिंग 2 चीज आती है। अब आपका एक मॉड्यूल है, ये एक काम कर रहा है, अगर ये वही काम कर रहा है जो इससे इंटेंडेड है, जो सिंगल माइंडेडनेस है इनके अंदर के एलिमेंट और कंपोनेंट की, तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप कहेंगे इनका कोहेजन बहुत बढ़िया है। अगर 2 मॉड्यूल है, या ये अपना अलग काम कर रहा है, ये अपना अलग काम कर रहा है, लेकिन दोनों आपस में भी किसी तरीके से मैसेज पासिंग या इन्वोकेशन कर रहे हैं या किसी तरीके से आपस में बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कपलिंग कम से कम होनी चाहिए क्योंकि एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में चेंज करना पड़ेगा, रियूजेबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आपकी कपलिंग जो है वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। इसे हम फंक्शनल इंडिपेंडेंस कहते हैं। फंक्शनलिटी यानी कि जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, काम करेंगे, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एस्पेक्ट की जहां हमने बात की थी, एस्पेक्ट जैसे मान लीजिए एक ए रिक्वायरमेंट ए है, एक बी रिक्वायरमेंट है। ए जो है क्रॉस कट कर रही है रिक्वायरमेंट बी को। इसका मतलब ये है कि अगर एक सॉफ्टवेयर डिकम्पोजिशन या रिफाइनमेंट कर रहे हैं, आपको करना है, तो आपको बी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विदाउट वर्क टेकिंग ए इनटू अकाउंट। तो अगर आप करना चाहते हैं किसी बी को और ए को कंसिडर करे बगैर आप काम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब एस्पेक्ट, ये जो क्रॉस कटिंग कंसर्न है, ये आ गया, किसी से रिलेटेड चीज आ गई, तो वो आपको नहीं होना चाहिए जब आप काम करें। रिफैक्टरिंग की बात करें तो रिफैक्टरिंग जैसे आप जब कोड लिखते हैं तो कोड आप कभी बैठे हुए हैं, किसी दिन काम करने का मन नहीं है, तो आप क्या करते हैं, कोड को ठीक करने लगते हैं। कोड नहीं करना है, कोड को ठीक करने लगते हैं। कुछ लाइनें आपको लग रहा है कि इसको इस तरीके से करते हैं, कुछ को छोटा कर दें। तो जब डिजाइन को आप बहुत सुंदर बनाते हैं और चीजों को, कॉम्प्लिकेशन को कम करते हैं, उसे रिफैक्टरिंग कहते हैं, कोड। लेकिन डिजाइन की रिफैक्टरिंग का मतलब ये है कि आप जो बिहेवियर है उस कोड का, उसको जो चेंज ना करें, जो कोड का बिहेवियर है, लेकिन उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको तो चेंज कर सकते हैं। तो रिडंडेंसी हटा दीजिए अपने डिजाइन में, कोई अनयूज डिजाइन एलिमेंट है उसको हटा दीजिए, कोई इनएफिशिएंट या अननेसेसरी एल्गोरिथम आपको दिख रहा है जिसकी जरूरत ही नहीं है उसको आप हटा दीजिए। और कोई पहले आपने डेटा स्ट्रक्चर बाद कोई प्लान किया जो पुअरली कंस्ट्रक्टेड हो या इनअप्रोप्रिएट हो, मान लीजिए आपने एक इमेज को डबल डायमेंशन एरे में स्टोर कर दिया, इमेज बहुत बड़ी आ गई, तो कुछ और करिए, गॉड ट्री लीजिए, कोई और स्ट्रक्चर लीजिए। इसी तरीके से आप रिफैक्टरिंग कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो इसमें देखिए डिजाइन क्लासेस में 3 टाइप की क्लासेस आती है। एक एंटिटी क्लास आती है, एक बाउंड्री क्लास आती है, एक कंट्रोलर क्लासेस आती है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कॉन्सेप्ट में ये डिजाइन क्लास बनती है। अब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जानते हैं कि इनहेरिटेंस होता है, मैसेज पासिंग होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। इनहेरिटेंस मतलब यह है कि एक सुपर क्लास है, उससे सब क्लास इनहेरिट करे, क्या क्या प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। मैसेजिंग मतलब किस तरीके से मेथड इन्वोकेशन होगा, बातचीत कैसे होगी। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यह है कि कौन सा इंटरफेस बनाएंगे जो आप इस तरीके से काम करेगा, एक ही इंटरफेस से बहुत सारे काम हो जाएंगे, एक नाम बहुत सारे काम। तो डिजाइन क्लासेस जो हमने देखी, इसमें आपकी एनालिसिस क्लास को हम और रिफाइन करते हैं
ताकि डिजाइन को हम एंटिटी क्लास तक ले जाए। बाउंड्री क्लासेस ये इंटरफेस होते हैं, जैसे इंटरैक्टिव स्क्रीन है, प्रिंटेड रिपोर्ट्स है, तो ताकि यूजर इंटरैक्ट कर सके सॉफ्टवेयर के साथ, ये बाउंड्री क्लासेस होती है। कंट्रोल का क्लास का मतलब ये होता है कि मैनेज करना, जैसे आप क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं एंटिटी ऑब्जेक्ट्स को, उसके लिए आपका कंट्रोल। आप इंस्टेंशिएट कर रहे हैं बाउंड्री ऑब्जेक्ट को ताकि इंफॉर्मेशन निकाल सके एंटिटी ऑब्जेक्ट से, वो आपका कंट्रोल क्लास करता है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है, वो आपका कंट्रोल क्लास करता है। वैलिडेशन, डेटा जो कम्युनिकेट हो रहा है ऑब्जेक्ट और यूजर के बीच में, एप्लीकेशन के बीच में, उसे भी कंट्रोलर क्लास करती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने जो स्टार्टिंग में देखा था कि सबसे पहले डिस्कशन की शुरुआत में कैसे हम एनालिसिस मॉडल को अपने डिजाइन मॉडल में ले जाते हैं, ये इसका और एक व्यू है, वही व्यू है। यहाँ पर कंटेंट लिखे हुए हैं, लेकिन देखिए एनालिसिस मॉडल है, इसका एब्स्ट्रैक्शन डायमेंशन मतलब बेसिकली एनालिसिस मॉडल को और एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे ले जाएंगे और डिफाइन करेंगे तो डिजाइन मॉडल आएगा। तो आप देखिए अलग अलग चीज जो आप देख रहे हैं कैसे हम रिफाइन करके इसको डिजाइन मॉडल में ले आए। तो ये 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे, आर्किटेक्चर एलिमेंट्स, इंटरफेस एलिमेंट्स, कंपोनेंट लेवल एलिमेंट्स और डिप्लॉयमेंट लेवल एलिमेंट्स। इसको बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं हम अगले चैप्टर्स में। डिजाइन मॉडल एलिमेंट में जैसे अभी यहाँ अभी जो पिछले साइड में देखा आपने, डेटा एलिमेंट्स है, जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। आर्किटेक्चर एलिमेंट में आप एप्लीकेशन डोमेन के बारे में बात करेंगे, जो रिलेशनशिप है एनालिसिस क्लासेस के बीच में, कोलैबोरेशन क्या है, बिहेवियर क्या है और इनका रियलाइजेशन। साथ में आप जो पैटर्न है उसके और स्टाइल के बारे में बात करेंगे। इंटरफेस एलिमेंट की जहाँ तक बात आएगी, यूजर इंटरफेस है या कोई एक्सटर्नल इंटरफेस है या डिवाइस है, नेटवर्क, किस तरीके से आप इंटरफेसिंग कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ, और इंटरनल इंटरफेसेस जो अलग अलग डिजाइन कंपोनेंट्स के बीच में है। उसके बाद कंपोनेंट एलिमेंट्स और डिप्लॉयमेंट एलिमेंट्स भी आएंगे। आर्किटेक्चर एलिमेंट्स की बात करें, आर्किटेक्चर एलिमेंट्स की, तो आर्किटेक्चर जो भी हम आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आर्किटेक्चर मॉडल 3 चीजों से आता है। अगर आपको एक आर्किटेक्चर मॉडल बनाना है तो ये 3 चीजों से आता है। पहली चीज है इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, एप्लीकेशन डोमेन के बारे में। फिर आता है कुछ रिक्वायरमेंट्स जो स्पेसिफिक है, ताकि आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मॉडल कर सकें, जैसे डीएफडी यूज करें, एनालिसिस क्लास यूज करें, ईआर डायग्राम या रिलेशनशिप कोलैबोरेशन दिखा सके, और कोई अगर पैटर्न या स्टाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसकी अवेलेबिलिटी आप देखें। इंटरफेस डिजाइन एलिमेंट का मतलब यह है कि ये इंटरफेस डिजाइन एलिमेंट आपको ये अलाउ करते हैं कि सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करेगा एक्सटर्नल भी तो करेगा और इंटरनल भी करेगा। तो किस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की इंटरफेसिंग करेंगे। इंटरफेसिंग मतलब बातचीत, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। कम्युनिकेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन अलग है, इंटरफेसिंग अलग है। इंटरफेसिंग एलिमेंट का मतलब देखिएगा कि मान लीजिए आप, ये आपका कंट्रोल पैनल है, आप वायरलेस वीडियो और मोबाइल फोन है आपका, तो दोनों में कंट्रोल पैनल हो सकते हैं। तो कीपैड में क्या क्या होगा, एक इंटरफेस कीपैड है तो ये फंक्शनैलिटी होगी। तो इस तरीके से आपकी इंटरफेसिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए इन दोनों के बीच में ये इंटरफेसिंग हो रही है, दिस लाइक दिस। कंपोनेंट लेवल डिजाइन एलिमेंट्स में जाएंगे तो कंपोनेंट लेवल डिजाइन जो सॉफ्टवेयर का है वो पूरी तरीके से उस तरीके है जैसे अगर आपको घर बनाना है तो आप ड्राइंग करेंगे। तो कंपोनेंट लेवल डिजाइन यही है, यानी कि ये ड्राइंग आपको बताएगी कि कहाँ क्या होने वाला है, वायरिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे होगी, प्लम्बिंग यानी कि जो पानी वाला एरिया, पानी की चीजें हैं वो कहाँ कैसे लगेंगी, और इलेक्ट्रिकल चीजें कहाँ लगेंगी, जैसे वॉल्स की स्विच कहाँ लगेगी, कितने सिंक है, शावर, टब, ड्रेन, कैबिनेट, क्लोजेट, अलमारियां कैसे बनाएंगे, क्या होगा, ये सब चीजें आपकी कंपोनेंट लेवल डिजाइन में आती है। तो कंपोनेंट लेवल डिजाइन तो पूरी तरीके से आपके इंटरनल लेवल को, डिजाइन को, डिटेल को बताता है। इसके लिए अगर आपको ये पाना है तो कंपोनेंट लेवल डिजाइन में आप डेटा स्ट्रक्चर बताते हैं जो लोकल डेटा ऑब्जेक्ट के हैं, और एल्गोरिथमिक डिटेल बताते हैं जो प्रोसेसिंग होनी है कंपोनेंट के अंदर, और इंटरफेस बताते हैं जो अलाउ कर सके इस कंपोनेंट ऑपरेशन को, बिहेवियर को। जैसे कंपोनेंट एलिमेंट है तो ये कंपोनेंट एलिमेंट ब्रॉड व्यू में दिखाया कि देखिए साहब ये हमारा एक कंपोनेंट है और ये इसके साथ सेंसर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। अब डिप्लॉयमेंट की बात करें, जब आप डिप्लॉय करना चाहते हैं तो डिप्लॉयमेंट लेवल डिजाइन ये इसके एलिमेंट ये दिखाते हैं आपको कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी और जो सबसिस्टम है वो किस तरीके से फिजिकल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में आपके सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो अगर एक्सटर्नल एक्सेस की बात करें, जैसे ये पीसी है, अब इसमें एक्सटर्नल आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल लगाना पड़ेगा, एक आपको सीपीआई सर्वर लगाना पड़ेगा। तो ये आपको डिप्लॉयमेंट में देखना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें साथ में जाएंगी। तो ये हमने बात की डिजाइन कॉन्सेप्ट्स की। अभी ये जो 4 टाइप के अलग अलग डिजाइन के पार्ट्स हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया, मेहरबानी।